इक्वलिटी डे के मौके पर आज आपके सामने है एक खास खत जिसे एक माँ ने लिखा है। तो आइए आपको सुनाते हैं मोदी जी के नाम क्या कहा है एक माँ ने अपने खत में। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये खत आपके देश की उस नारी का है जो बस कुछ ही महीनों में माँ बनने वाली है। माँ बनना एक नारी के लिए कुदरत का सबसे खास तोहफा है। ऐसे में खुद एक बेटी होकर भी मैं किसी बेटी को जन्म देना नहीं चाहती। इसे एक माँ की मजबूरी कहिए या फिर बेबसी, लेकिन आज जो देश भर में हालात हैं उसे देखकर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस दुनिया को देखे, क्योंकि जिस दुनिया को खूबसूरत बताकर मैं उसे जन्म दूंगी, जब उसी दुनिया में उसे डर डर के जीना पड़ेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। जब 2 साल की मासूम सी बेटी को कोई प्यार से गोद में उठाएगा तब मेरे मन में जो अजीब सी हलचल होगी उसे मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वहीं जब 4-5 साल की मेरी लाडो स्कूल जाने लगेगी तो कैसे मैं अनजान लोगों के बीच दिन के कुछ घंटे अपनी गुड़िया को सौंपूंगी। हर पल ये डर लगेगा कि वो ठीक है, उसके साथ जो लोग हैं क्या वो ठीक है। क्योंकि मोदी जी, विज्ञान कितना भी आगे हो लेकिन अब भी कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो किसी भी इंसान के मन में क्या चल रहा है ये बता दे। वहीं अपनी बेटी को ऐसे लोगों से बचाने के लिए अगर मैं उसे समझा भी दूं कि कोई अगर तुम्हें जबरदस्ती छुए, तुम्हें पकड़े, तुम्हें चोट पहुंचाए तो सीधा अपनी माँ को आकर बताना, तब भी इसका हल नहीं निकलता। एक वो दौर था जब बेटियां जवान हो जाती थी तो घर वालों को चिंता होती थी, लेकिन आज आलम यह है कि समाज के दुशासन 2-3 महीने की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। समाज के बिगड़ रहे इन हालातों को देखकर सिर्फ एक लड़की ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार दहशत में जीता है। माना कि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन एक कड़वा सच तो ये भी है कि बेटियों के माता पिता बनने पर जितनी जिंदगी भर की चिंता मुफ्त में मिलती है, ये चिंता समाज की तरफ से बेटी के माता पिता बनने पर सादर भेंट की जाती है। हम एक शिक्षित समाज में रहते तो हैं, लेकिन एक लड़की को शर्म आती है ये बताते हुए कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। वही जरा सोचिए, अगर वो बच्ची इस काबिल भी ना हो कि खुद पर हुए जुल्म की दास्तां बयां कर सके, तो फिर मैं ये नहीं कहती कि हर कोई बुरा है, लेकिन क्या आप समाज को देखकर बता सकते हैं कि किसके बीच आपकी बेटी सुरक्षित है और किसके बीच नहीं। आज हम आजादी के 71 साल का जश्न तो मना चुके हैं, लेकिन बेटियों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर अभी तक हम रोक नहीं लगा पाए हैं। मैं खुद भी इस देश की बेटी हूँ, बहू, बीवी और अब माँ बनने वाली हूँ। जब मुझे खुद लोगों की बुरी नजरों का, मनचलों की बेहूदी बातों का सामना करना पड़ा है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। न जाने मेरे जैसे कितनी माँ हैं इस दुनिया में जो हर रोज एक अनजाने डर के साथ जी रही हैं। लेकिन मोदी जी, मैं इस डर में न तो खुद जीना चाहती हूँ और न ही अपनी बेटी को जीने देना चाहती हूँ। जब आपने लाल किले से कहा था कि हमें अपनी बेटियों से पहले बेटों से पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब एक उम्मीद दिखी थी कि अब शायद जिस डर के साथ हम लड़कियां हर पल जीती हैं वो कुछ कम होगा। लेकिन दुष्कर्म के इतने मामले सामने आने के बावजूद आपकी खामोशी मुझे परेशान करती है। मैं जब भी मीडिया में दुष्कर्म से जुड़ी खबरें और उस पर नेताओं के बयान सुनती हूँ तो आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहता है। यही वजह है कि मैंने ये खत सिर्फ आपके नाम लिखा है। मोदी जी, देश के कोई भी माँ उस हैवानियत भरे दृश्य के बारे में सोचकर अपनी बेटी को अपने कोख में मार देना ज्यादा बेहतर समझेगी, क्योंकि शायद इसमें उसकी बेटी को तकलीफ कम होगी। महिलाओं को समानता देनी है तो उस पर हो रहे जुल्मों पर सख्त कानून बनाए जाएं, ताकि महिलाओं को घर से बाहर निकलते वक्त दिन या रात न सोचना पड़े, ताकि घर के बाहर कदम रखते वक्त गली के मनचलों की दहशत मन में ना हो।
क्योंकि जब तक महिलाएं बेखौफ समाज में पुरुषों की तरह नहीं रह सकती, तब तक समानता की बात नहीं की जा सकती। नेशन वन के लिए सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट।